तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल ए, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल बी और एसिटिक अम्ल सी और फॉर्मिक अम्ल डी के घटते हुए अम्ल सामर्थ्य का सही क्रम है। तो आपको आपके सामने चार यहाँ पर पदार्थ दिए हुए हैं। एक का नाम है आपके ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, बी है आपके ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल और डी है फॉर्मिक अम्ल। तो इनकी अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं बी ए डी सी, ए बी सी डी, बी डी सी ए या फिर ए सी बी डी। तो आपको यहाँ पर बताना है अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अम्लीय सामर्थ्य किस प्रकार से निर्धारित की जाती है, किस प्रकार से इसका जो घटता हुआ क्रम होगा वो होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अम्लीय सामर्थ्य के बारे में अम्लीय सामर्थ्य के बारे में ज्ञात करना है, क्या अम्लीय सामर्थ्य होती है। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं आप, ए बी सी और डी को। तो देखिए हमको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है वो है आपको वह ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। सेकंड दे रखा है ट्राइफ्लोरोएसिड, बी दे रखा है आपको ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर लग रही है 3 फ्लोरीन और ये एसिटिक अम्ल सी है आपके एसिटिक अम्ल और डी है आप। तो आपको बताना है कि इनके अम्लीय सामर्थ्य का घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए अम्लीय सामर्थ्य क्या होती है। कोई भी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके अम्ल कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या करते हैं। जब कोई भी पदार्थ होता है, मान लीजिए एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल क्या करता है आपके H+ आयन को जब त्याग देता है जल में तो ये बना लेता है C डबल बॉन्ड O-। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो हम जानते हैं कोई भी जो तत्व है वो क्या है, सामान्य तौर पर निरावेशित होता है, लेकिन इसके ऊपर माइनस आ गया, ऋणावेश आ गया। तो हम चाहेंगे कि ऋणावेश को इधर से कोई ऐसा पदार्थ हो जिसको खींचने की कोशिश करें, जिससे यहाँ पर प्लस आए और ये प्लस क्या करे, इसको क्या करे, जो निरावेशित कर दे। तो अगर आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार के समूह लगाते हैं जैसे कि फ्लोरीन हो या फिर कोई भी समूह क्लोरीन, तो ये क्या करते हैं, माइनस आई प्रभाव लगाते हैं। माइनस आई प्रभाव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अम्लीय सामर्थ्य को ये बढ़ा देते हैं। तो आप देखेंगे, आप सब लोग जानते हैं कि जो आपके क्लोरीन होता है, आपके जो क्लोरीन का अम्लीय सामर्थ्य होता है, देखिए क्लोरीन का जो अम्लीय सामर्थ्य होता है, जो माइनस आई प्रभाव होता है वो होता है फ्लोरीन से कम। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके क्लोरीन का जो माइनस आई प्रभाव होता है वो फ्लोरीन से क्या होता है, कम होता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपके जो CF3COOH होता है, इसकी जो अम्लीय सामर्थ्य होती है वो ज्यादा होती है, कैसे होती है, CCl3COOH के साथ में। तो इससे तो ये ज्यादा होती है। सेकंड विकल्प दे रखा है आपके एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल के बीच में। एसिटिक अम्ल होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, फॉर्मिक अम्ल होता है आपके HCOOH। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये क्या है, यहाँ पर जो आपके क्या है, CH3 मेथिल समूह क्या करता है, आपके मेथिल समूह लगाता है प्लस आई प्रभाव, और हाइड्रोजन किसी कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं लगाता है। इसका जो प्लस आई है, प्लस माइनस आई प्रभाव क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये करता है, इलेक्ट्रॉन्स को इस ओर धकेलने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है, इसकी अम्लीय सामर्थ्य हो जाती है कम और फॉर्मिक एसिड की अम्लीय सामर्थ्य होती है ज्यादा। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे अधिक अम्लीय जो पदार्थ होगा वो आ जाएगा सबसे पहले ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल का, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, फिर आ जाएगा फॉर्मिक अम्ल, फिर आ जाएगा एसिटिक, फिर आ जाएगा आपके एसिटिक अम्ल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा क्रम होगा, क्रम के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आप देखेंगे सबसे ज्यादा आना चाहिए आपके ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल। ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल काय पे आता है, आपके बी। ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल होता है आपके बी, और क्लोरोएसिटिक अम्ल क्या है आपके ए। और देखिए, और सबसे कम क्या रहता है आपके, देखिए सबसे कम था आपके एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या था आपके, एसिटिक अम्ल था आपके सी, फॉर्मिक अम्ल था आपके डी। तो ये आना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा BADC कहाँ पर है, आपके विकल्प ए में। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प ए। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।